सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर कुछ नए फीचर्स जो हैं वो इनेबल किए गए हैं जो कि टैक्स पेयर्स के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाले हैं। क्या है वो नई फीचर्स, आज के इस सेशन में आपको समझ में आएगा। सबसे पहला जो फीचर है वो है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इसके बाद जो कुछ फीचर्स इनेबल किए गए हैं, चेंजेस किया गया है पोर्टल में, वो है रिटर्न से रिलेटेड। ऐसे ही कई सारे फीचर्स पिछले महीने भी इनेबल किए गए थे जिसकी डिटेल्स हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर इंक्लूड किया था और इस महीने में भी जो चेंजेस हुए हैं वो भी आपको टैक्स मैगजीन में देखने को मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको अभी 10% का ऑफर जो है वो दिया जा रहा है। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का आप बेनिफिट ले सकते हैं। पहले 100 सब्सक्राइबर्स तक ये बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। तो अब आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन के अंदर जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो है restriction under taxpayers to opt for composition scheme through form CMP02 and form GST REG 01 based on their aggregate annual turnover and sending an alert on crossing the threshold limit। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने अपने जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर का एक सेक्शन जो है वो देखा होगा। अब उस सेक्शन की मदद से अगर कोई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का टर्नओवर बियॉन्ड लिमिट चला जाएगा तो उसको कॉम्पोजिशन से विड्रॉ करना है, ऐसा एक मैसेज जो है पोर्टल देता है। इसमें बताया गया है एप्लीकेंट टैक्स पेयर विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर अ पैन using new registration application if the threshold of the PAN based on aggregate turnover computed for the already registered GSTs with same PAN for the previous financial year is above the threshold limit। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज एक पैन नंबर है ABCD। इस पैन नंबर पे आपने ऑलरेडी 3 जीएसटी रजिस्ट्रेशंस ले रखे हैं और इस 3 जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के बेसिस पे जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है वो लेट सपोज 5 करोड़ रुपए पोर्टल पे नजर आता है। अब इसी पैन पे जब आप फोर्थ जीएसटिन अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते समय REG 01 में कॉम्पोजिशन का ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो आपको ब्लॉक कर देगा, अप्लाई नहीं करने देगा क्योंकि आपका टर्नओवर जो है वो थ्रेशहोल्ड से ऊपर चला गया है। आगे इसमें लिखा गया है दिस रेस्ट्रिक्शन will also be applicable to the taxpayers at the time of filing CMP02। ये जो restriction है ये अगर आप CMP02 फाइल करते हैं तब भी लागू हो जाएगा। CMP02 कब फाइल होगा? CMP02 तब फाइल होगा जब आप रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जाते हैं। सेम एग्जांपल पे अगर वो पैन पहले रेगुलर में था अब वो कॉम्पोजिशन में जाना चाहता है तो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे चेक किया जाएगा, तभी आपको CMP02 जो है वो फाइल करने दिया जाता है। एज एंड व्हेन द थ्रेशहोल्ड फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम इज एक्सीडेड एज पर द स्पेसिफाइड क्वांटम जो कि 1.5 करोड़ है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 लाख है, अलर्ट वुड बी सेंड टू देम। आपको यानी कि टैक्स पेयर को एक अलर्ट मैसेज आएगा कि आपका जो टर्नओवर है वो लिमिट से ऊपर चला गया है फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन एट देयर एंड। और आपको फटाफट उस कॉम्पोजिशन स्कीम को छोड़ करके रेगुलर स्कीम में आ जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपडेट जो है निकल के आया है। PAN based annual aggregate turnover are computed on the basis of turnover declared in CMP 08 और return filed in 3। तो इसीलिए अब आपको अपना टर्नओवर जो एग्रीगेट टर्नओवर पोर्टल पे आ रहा है
उसको बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करना है, वेरीफाई करना है, रिटर्न्स सारी अपडेट करने के बाद, ताकि आपकी एलिजिबिलिटी है उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ जाए। उसके बाद जो अगला अपडेट है, अगला फंक्शन है, वो है टाइमलाइंस फॉर फाइलिंग ऑफ कैंसिलेशन या फिर रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन। जिनका नंबर ऑलरेडी कैंसिल हो गया है, उनको रिवोक करने के लिए यहां पर अब कुछ नया चेंज निकल के आया है। ये क्या है? ये जो चेंजेस है, ये जो इफेक्टिवनेस है, वो रिवोकेशन को जो टाइम पीरियड के साथ एक्सटेंड किया गया था 30 जून के लिए, उसको 1 जुलाई 2021 से विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि एक्सटेंडेड टाइम पीरियड जो कि 15 अप्रैल से लेके 29 जून के बीच में दिया गया था, वो 30 जून को जा चुकी। Accordingly, these extensions have now been ceased to be effective with effect from 1st July, and timelines for filing of application for revocation of cancellation is now changed to 90 days. अब ये 90 days के बाद नहीं हो सकती। तो ये दो नए चेंजेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर किए गए। रिटर्न्स की अगर बात करें तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटीआर 4A यानी कि जो परचेज का डेटा है, वो अब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए एक्सेल में डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है, वो पोर्टल के अंदर दे दिया गया है। जीएसटीआर 1 जो है ना, इसके लिए कुछ बातें बताई गई। फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 by the taxpayers under QRMP scheme on cancellation of registration, यानी कि आपका नंबर अगर कैंसिल हो गया तो जीएसटीआर 1 किस तरीके से फाइल होगा, क्योंकि क्यूआरएमपी में क्वार्टरली डेटा जाता है और क्वार्टर के बीच में नंबर कैंसिल हुआ, फिर क्या होगा। इन केस द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम इज कैंसल्ड with effective date of cancellation being any date after first day of month, यानी कि किसी भी दिन हुआ हो लेकिन किसी भी महीने के 1 तारीख के बाद, तो क्या होगा, they would be required to file GSTR 1 for the complete quarter। उस केस में पूरे complete quarter के लिए GSTR 1 भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 अप्रैल के बाद आपका नंबर कैंसिल है तो क्या होगा, अप्रैल, मई और जून के लिए भी आपको जीएसटीआर 1 जो है वो भरना होगा। लेकिन अगर ड्यूरिंग द क्वार्टर कैंसिल हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, द टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 1 फॉर अप्रैल टू जून। इन सच अ केस द फैसिलिटी फॉर फाइलिंग द फॉर्म विल ओपन ऑन फर्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ विथ कैंसिलेशन डेट, यानी कि अगर मिड क्वार्टर में हुआ, यानी कि 20 मई को लेट सपोज हुआ है, तो आपका जो जीएसटीआर 1 इनेबल होगा वो जुलाई से ना हो करके 1 जून से कर दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीएसटीआर 1 जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ जीएसटीआर 9C का जो नया फॉर्मेट है वो भी इनेबल कर दिया गया है, जो कि सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आपको फाइलिंग करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी पोर्टल के अंदर जो ये चेंजेस किए गए हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से बेनिफिट लेना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।